निर्णय सागर जी महाराज की जय। आज प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुषमा श्री कमलेश जैन आए। उसके पूर्व एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। गुरुवर श्रीमान अरुण कुमार अरविंद जैन भाटापारा रायपुर से पूछ रहे हैं, मेरी जिज्ञासा है गुरुवर नमोस्तु, दोषपूर्ण क्रिया का प्रतिकार कहाँ नहीं करें। अब देखो ऐसा है, दुनिया में नाना प्रकार, यदि दोष का प्रतिकार करने को यदि आप चालू हो जाओगे तो स्वयं कोई आकुलता होगी, प्रतिक्रिया करने से कुछ नहीं। सुनो, इसलिए कहा गया है आदिदम कादब्बम जम सकई परदम कादब्बम आदिदम प्रदादो सुट्टू आदिदम कादब्बम। कहने का अर्थ इस गाथा का यह है, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, यदि संभव हो तो पर का कल्याण भी करना चाहिए, मगर पर का कल्याण करते समय याद रखो आत्म कल्याण पर कल्याण करने से श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप कल्याण करो, दूसरे के दोषों की चिंता ना करो। दोष की प्रतिक्रिया करना है तो अपने दोषों की प्रतिक्रिया करो। किसी ने कहा है ना, बुरा ना देखन में चला, बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई आगे। पाठशाला प्रेरक वात्सल्य मूर्ति मुनि नमन। हे गुरुदेव, पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली का अर्थ आप अपनी देशना से अवगत करें। अब देखो ऐसा, यहाँ उन्होंने कहा कि पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, ये लगभग एक अर्थवाची होते हैं। पुण्यशाली कहें या भाग्यशाली कहें तो अच्छा भाग्य उसी का होता है जिसका पुण्य का उदय होता है। तो पुण्यशाली सौभाग्यशाली में कोई अंतर नहीं है। अरे पुण्यशाली में, भाग्यशाली में, सौभाग्यशाली का मतलब और अच्छे से उसको पुण्य की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग से सौभाग्य बना, मतलब जिस कर्म के उदय से दुनिया के लोग प्रीति करते हैं वो सौभाग्यशाली है। और संसार की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं सामान्य से, वह पुण्यशाली भाग्यशाली इतना मानना चाहिए। सामान्य विशेष का अंतर हो सकता है, बाकी सब एक अर्थवाची है। नमोस्तु महाराज। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। श्रीमान पदम चंद केवल चंद जी जैन लखनऊ से पूछ रहे हैं, गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि प्रातःकाल श्री जी का अभिषेक हो जाने पर भी अगर श्री जी विमान पर पर्व के दिनों में नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो वापिस आने पर मंदिर जी में पुनः अभिषेक क्यों किया जाता है। सुनिए, यहाँ अभिषेक को लेकर के पूछा गया है। सांधिधारा हो गई, फिर विमान आदि के प्रसंग में घूम कर जब आते हैं, चल समारोह लेके आते तो अभिषेक होता है, सांधिधारा होती है। सामान्य से जो नित्य हम अभिषेक पूजन करते हैं वो बात अलग है, किंतु जब हजारों लोग होते हैं उनके बीच में अभिषेक पूजन की क्रिया की जाती है तो हजारों लोग उसमें शामिल होकर के वह प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पापों का विसर्जन कर देते हैं। फिर भावना होती है, लोगों का पाप क्षय होता है और ये करना ही चाहिए। अभी 12 सबनी की समाज आई थी सुबह हमारे पास में, चर्चा हो रही थी तो हमने कहा देखो भाई, उन्होंने कहा महाराज अष्टांग का पर्व में आपके सानिध्य में विधान करना चाहते हैं, आशीर्वाद दो। हमने कहा विधान का तो आशीर्वाद है, सानिध्य का कुछ नहीं। सानिध्य चाहते हो तो सानिध्य मिलेगा, प्रत्यक्ष मिल सकता है या परोक्ष मिल सकता है, सानिध्य तो हमारा है ही। तो आपने कह दिया, तो उनसे हमने कहा ये अच्छे काम है विधान करना, विमान आदि निकालना, मगर बालाघाट में इतनी बड़ी समाज है, दिगंबर सुदाम्बर मिला के 500-600 घर की समाज है, 12 सिवनी में समाज है, किंतु कई गांव और कस्बे ऐसे हैं जहाँ 2-3 घर की समाज ही है, एक घर की समाज है, उनको कभी ऐसा प्रभावना का मौका नहीं मिलता है। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने आप विश्वास भी नहीं है, मगर मैंने उनसे कहा बालाघाट 12 समिति के लोग मिल कर के अपने ज़िले में कोई ऐसी योजना बनाओ
एक वर्ष में जितने भी गांव में मंदिर हैं हर गांव में विमान निकलना चाहिए। और उस परिवार पे बाहर मत डालना, आप अपने नगर में चंदा करो, पुण्यार्जक ढूंढ लो, मगर हर गांव में एक घर की समाज भी है वहाँ भी विमान निकलते हैं। उनका उत्साह बढ़ेगा, धर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, उन्हें व्यापारिक जीवन में सामाजिक संबल मिलेगा, वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि मजबूरी है कि व्यापार छोड़ नहीं सकते हैं और यहाँ आ नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रभावना के काम ऐसे करो, ये भी प्रभावना का काम है। सुन रहे सब लोग? सुशीली समझ में बात आ रही नहीं आ रही? भैया रे मान लो हट्टा है और भी गांव है, यहाँ यदि विमान नहीं निकलते तो आप लोगों को एक बार ऐसा करना चाहिए, विमान समारोह निकालना चाहिए। इससे पूरे गांव के लोग अहिंसा का पाठ सीखेंगे, प्रभावना होगी, बहुत अच्छा प्रयोग होगा। दुनिया के काम करते हो ये काम करोगे तो बहुत आनंद आएगा। और एक बात और बता दूं, भोपाल चतुर्मास था 2017 में मेरा, वहाँ पर हमारे जैन समाज के और संभवतः स्थानकवासी श्वेतांबर समाज के एक सज्जन थे, राजनीति में उनका अपना स्थान है, अभी वर्तमान में हैं शायद, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, ब्रजेश लूणावत, शायद कोई नाम जानते हो उनका। वो मेरे पास में आए थे, चर्चा हुई, क्यों लगभग 60 मंदिर दिगंबर और 5-6 मंदिर श्वेतांबर भोपाल में, बड़ी समाज है। उनका कहना था, महाराज आप ठीक बोल रहे हो, मैं भी चाहता हूँ कि कुछ काम बुद्धि से नहीं हो पाते, कुछ काम पैसे से नहीं हो पाते, कुछ काम तो मुंडियों से होते हैं। साल में एक बार पूरी जैन समाज एक झंडे के नीचे आ जाएगी तो दुनिया के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जैन धर्म भी शक्तिशाली है। और आपको अपने तरीके से बैठ करके इन कामों को अंजाम देना चाहिए। काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, मगर कुछ काम हम कर सकते हैं, मगर हमसे ज़्यादा काम आप कर सकते हैं, हमारी मर्यादा होती है। बहुत अच्छा आपका प्रश्न। आगे महाराज जी नमस्ते। पर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक शब्द आते हैं, उनका अर्थ क्या है? लब्धि पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक ऐसा शब्द नहीं, लब्ध पर्याप्तक शब्द आता है। संधि होने पर ऐसा लब्ध पर्याप्तक होता है, विग्रह करने पर लब्धि अपर्याप्तक होता है। पूर्व के शब्द की ई निकल के या हो जाता, आ मिल जाता, लब्ध पर्याप्तक होता है। इसका अर्थ होता है, पहले पर्याप्ति किसी के थे समझो। जब जीव का जन्म होता है तो औदारिक, व्यतिरिक, आहारक और इन शरीरों को बनाने के लिए जो आहार आदि प्राप्ति की शक्ति होती है, क्या सुनो, मतलब 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, ये 9 कर्म कहलाते हैं। इनके लिए आहार आदि को ग्रहण करने की शक्ति की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति होता है। मगर जिसके पर्याप्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है, उसके अपर्याप्ति नाम कर्म का उदय होता है, उसकी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं होती है। श्वास की 18वें भाग में अर्थात अंतर्मुद में मरण हो जाता है। ऐसे जीव को लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। ठीक, हाँ महाराज जी, कर्म सिद्धांत का स्वाध्याय करना है, कौन से ग्रंथ पढ़ूं जो हम लोग के आपको रत्नखंड शराब का आचार पढ़ाना है, इसके पहले 6 डाला का स्वाध्याय कराना है, 6 डाला, इसके बाद शराब का आचार। फिर आप द्रव्य संग्रह पढ़ते हो तो द्रव्य संग्रह में आपको गुणस्थान और मार्गणा के माध्यम से सिद्धांत की बात आपको समझ में आएगी। अथवा आपको कोई सानिध्य मिलता है तो हमारे यहाँ विद्वानों ने भी बड़े काम किए हैं। एक पंडित गोपाल दास जी बरैया हुए हैं, उन्होंने एक कृति लिखी है, 5 अध्यायों में 669 प्रश्न हैं। उसमें अध्यात्म के प्रश्न भी दिए, सिद्धांत के प्रश्न भी दिए। उस कृति को पढ़ने से आपको सिद्धांत में प्रवेश हो सकता है। नाम ही श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, उपलब्ध हो सकती है इंदौर में, आश्रम वगैरह में, पंचबालियाती आदि में, वहाँ से प्राप्त करके शुरू करें। मंदिर में भी हो सकती है कृति वो। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री 100
पाठशाला प्रेरक श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की। आपको पता है कि बालाघाट में सकल जैन समाज मतलब दिगंबर पंचायत कमेटी, श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट, स्थानक श्रावक संघ, ऐसे सभी जितने भी हमारे संघ हैं वो सब मिलके एक सकल जैन समाज है बालाघाट में। और जब भी बालाघाट में किसी भी साधु की अगवानी होती है, चाहे वो किसी भी मान्यता का हो, सब लोग एकत्रित होकर बड़े धूमधाम के साथ में स्वागत करते हुए अगवानी करते हैं। और साथ में महावीर जयंती जो हमारे पूर्वजों ने भी हमें ये बात दी है कि सभी सकल जैन समाज एक साथ सम्मान के साथ में मनाता है। आज भी वो परिपाटी हमारे बालाघाट शहर में चल रही है और हमारे बीच में तीनों समाज, सकल जैन समाज के संरक्षक महोदय, दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ माननीय सोहन वैद्य जी हमारे बीच में हैं। और सभी जानते हैं कि यदि तीनों समाज में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आती है तो वो उनकी जो पकड़ है प्रशासनिक या शासन के अंदर में, उसके माध्यम से बहुत सारे काम तीनों समाज के वो करते हैं। आज हम ऐसे व्यक्तित्व को पाकर हमारा दिगंबर जैन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उनके साथ में शीतल मुनि जी महाराज साहब का भी जो चातुर्मास बालाघाट शहर में चल रहा है, मैं सोचता हूं ये तीसरी बार शीतल मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास, और वो इतने बड़े संत बालाघाट में आए हुए हैं और विभिन्न संप्रदाय ने भी उन संत के साथ में रहकर, उनका सबसे मुख्य उद्देश्य सामायिक, मजबूरी कुछ भी हो मगर सामायिक जरूरी है, ऐसा उनका नारा है और वो सामायिक करते हैं। और इसकी सफलता के पीछे यदि कोई राज है तो सोहन भैया जो हमारे बीच में हैं, इतना बड़ा। एक बार की बात मुझको याद आती है कि जब तरुण सागर जी गोंदिया में थे और वहां से बात आई थी कि वो बालाघाट आना चाहते हैं और वो सकल जैन समाज के साथ ही ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं 15 दिनों का, तो हम सब जाकर गोंदिया में श्रीफल अर्जित किए थे। वहां पर कोई श्वेतांबर दिगंबर इस तरीके की कोई आमना की बात ना करते हुए पहुंचे थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत बड़े रूप में अंजाम दिया था तीनों समाज में मिलकर। उसमें भी हमारे अध्यक्ष जय कुमार जी जैन और सोहन भैया का विशेष रूप में यह कार्य संपन्न कराया गया था। तो और साथ में हमारे स्थानकवासी ट्रस्ट के अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी भागचंद जी नाहर, वो भी हमारे बीच में हैं। आप साथ में हमारे सागर से आए हुए शास्त्री परिवार, भोपाल से आए हुए श्रावक, सभी से मेरा निवेदन है कि मुनि श्री को शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सोहन भैया जी, भागचंद जी नाहर, शास्त्री जी और भी हमारे अंकुर शास्त्र भेंट। हमारे समाज के संरक्षक ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर यहाँ पर आए हुए हैं, सोहन वैद्य जी, उनका तिलक वंदन करके सम्मान करें और एक स्मृति चिन्ह भेंट करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। आगे भागचंद जी नाहर को भी करें। हमारे बीच में सागर से आए हुए शास्त्री जी हैं। पुस्तक जबलपुर से आए हुए हैं आप, हमारे श्रावक श्रेष्ठी मनीश्री के दर्शन के लिए। दो शब्द भैया से बोलने के लिए बोलो। सशत नमन। इस पंचमहारे में तीर्थंकर सम हमारे परम पूज्य 108 आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज साहब की जय हो, उनके चरणों में नमस्तु। बालाघाट नगर की पावन धरा में विराजित पाठशाला प्रेरक परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु, सशत नमन।
बालाघाट के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि सकल जैन समाज जिस तरह से धर्म की आराधना में आगे बढ़ रहा है और जैन धर्म की पताका ध्वज को फहरा रहा है, उसमें हम संत भगवंतों की महती भूमिका है कि बालाघाट नगर को हमेशा वर्षावास का लाभ मिलता है। और गुरुदेव आपने भी कृपा की कि मात्र 15 दिन की विनती में, चतुर्मास प्रारंभ होने को लगभग 15 दिन शेष थे, हमारी नई टीम बालाघाट की आई। मेरे छोटे भाई इंजीनियर सुशील जैन साहब दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष बने और बनने के सेकेंड डे ही यहाँ का बालाघाट का संघ आचार्य भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ, आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ और उग्र विहार करके आपने बालाघाट को वर्षावास दिया। ये 3.5 महीने का वर्षावास एक ऐतिहासिक रहा, जिस ढंग से यहाँ धर्म की प्रभावना बढ़ी, जागृति आई। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि बालाघाट में दिगंबर जैन पंचायत में लगभग 50 वर्षों तक सूखे की स्थिति रही। 2009 में पूर्णमती माता जी का वर्षावास बालाघाट को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो जागृति आई और लगातार संत सतियों का, माता जी का विचरण हमारे यहाँ हो रहा है और जिस ढंग से प्रगति समाज में हुई है, ऐसी कृपा हम आचार्य भगवान से अपेक्षा रखते हैं आपके माध्यम से कि बालाघाट नगर पर बनी रहे। समय समय पर बालाघाट को संत भगवंतों का, माता जी का हमें लाभ मिले ताकि हमारी युवा पीढ़ी धर्म के प्रति अग्रणी हो और अहिंसा के मार्ग पर चलने का प्रयास करे। महाराज जी, हमारा सकल जैन समाज आपसे विनती करता है कि इस सफल वर्षावात के बाद शीतकालीन वाचना की लाभ भी बालाघाट संघ को मिले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चूँकि अब शीतलराज जी महाराज साहब का भी विहार होने वाला है 9 नवंबर को, तो लगभग पूरे सकल जैन समाज में शीत वाचना के लिए आपकी अकेले की कृपा हमारे श्री संघ पर होगी और हम सब मिलकर लाभ लेंगे। आशा है हमारे संघ की इस मंगल भावना पर आज ही आप आशीर्वाद देकर स्वीकृति प्रदान करेंगे। आपके श्री चरणों में बारंबार विनम्र विनती है। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव पाठशाला निर्णय सागर जी महाराज की जय, सकल जैन समाज की जय। जय जैन।